नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे गाल स्टोन्स की। गाल स्टोन्स क्या हैं, इसके क्या कारण हैं, क्या इसके साइन सिम्टम्स हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है। आइए जानते हैं। सबसे पहले गाल स्टोन है क्या। गाल स्टोन को हिंदी में पित्त की थैली की पथरी कहा जाता है और इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में देखें तो कोलीलिथियासिस नाम से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कोलीलिथियासिस है क्या। कोलीलिथिस अगर देखें तो आपका ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसका नाम है कोल प्लस लिथ प्लस ईएसिस। कोल मीन्स होता है बाइल, लिथ मीन्स होता है स्टोन और ईएसिस मीन्स होता है प्रोसेस। जब बाइल में स्टोन का प्रोसेस हो जाता है तो इस कंडीशन को कहते हैं कोलीलिथियासिस। देखिए, जो हमारा बाइल जूस होता है, बाइल जूस का निर्माण होता है हमारे लीवर में और बाइल जूस कलेक्ट होता है हमारा गाल ब्लैडर में। जब गाल ब्लैडर में आपकी कोलेस्ट्रॉल की और बिलिरुबिन पिगमेंट की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है तो हमारे गाल ब्लैडर में स्टोन्स का निर्माण हो जाता है। और ये गाल ब्लैडर स्टोन्स जो होते हैं ये बहुत ही सख्त होते हैं, मतलब बहुत ही कठोर होते हैं और इनको कंकड़ के समान संरचना होती है इसकी। और देखा जाए इसमें ये हमारे गाल ब्लैडर स्टोन्स जो हैं दो तीन टाइप के होते हैं। जैसे पहला हमारा कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, दूसरा है हमारा पिगमेंट स्टोन और थर्ड है हमारा मिक्स्ड स्टोन। कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स में जब बाइल में बहुत अधिक मात्रा कोलेस्ट्रॉल की बढ़ जाती है तो वो स्टोन हमारे कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स कहलाते हैं। अगर पिगमेंट, दूसरा हमारा पिगमेंट स्टोन है। पिगमेंट स्टोन में क्या होता है, जब बिलिरुबिन पिगमेंट की मात्रा काफ़ी अधिक बढ़ जाती है तो इसको हम लोग पिगमेंट स्टोन के नाम से जानते हैं। मिक्स्ड स्टोन में कोलेस्ट्रॉल स्टोन तथा पिगमेंट स्टोन दोनों तरह के स्टोन्स पाए जाते हैं। और जनरली अगर देखें तो हमारे ये जो पित्त की थैली की पथरी होती है वो महिलाओं में बहुत अधिक पाई जाती है पुरुषों की अपेक्षा। अब बात करते हैं गाल ब्लैडर स्टोन्स के रिस्क फैक्टर्स की। ऐसे मतलब कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके कारण गाल ब्लैडर स्टोन्स जिनके लिए काफ़ी घातक हो सकता है, वो कहलाते हैं हमारे रिस्क फैक्टर्स। इसमें अगर देखें तो 4F का बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे 4F में अगर पहले F का मतलब होता है फैट, दूसरे F का मतलब होता है 40 और थर्ड का मतलब होता है फीमेल और फोर्थ F का मतलब होता है फर्टाइल। इसका मतलब है जो लोग मोटे होते हैं उनको संभावनाएं काफ़ी अधिक हो जाती हैं गाल ब्लैडर स्टोन्स की। दूसरा हमारा देखें जिनकी एज 40 से एबव है उनको भी काफ़ी चांसेस होते हैं गाल ब्लैडर स्टोन्स होने के। और थर्ड अगर देखें तो जैसे मैंने बताया फीमेल को, महिलाओं को काफ़ी चांसेस होते हैं गाल स्टोन होने के। और जो लास्ट हमारा F था फर्टाइल, ऐसी महिलाएं जिनके काफ़ी अधिक बच्चे हैं उनको भी काफ़ी चांस होते हैं गाल ब्लैडर स्टोन होने के। कुछ अदर रिस्क फैक्टर्स भी हैं, जैसे मान लीजिए किसी महिला को प्रेगनेंसी है, उस दौरान भी उसको गाल ब्लैडर स्टोन होने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा, और नेक्स्ट अगर देखें तो कोई पेशेंट अगर डायबिटिक है उसको भी चांसेस रहते हैं गाल ब्लैडर स्टोन होने के। नेक्स्ट अगर देखें तो जो पेशेंट या जो व्यक्ति सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, मतलब विलासपूर्ण जीवन जीते हैं, उनको भी काफ़ी चांसेस होते हैं गाल ब्लैडर स्टोन होने के। और अगर देखें नेक्स्ट, मतलब ऐसे लोग जिनका बहुत तेज़ी से वेट लॉस हो रहा है उनको भी काफ़ी चांस हो जाते हैं गाल ब्लैडर स्टोन्स के। कुछ ऐसी महिलाएं जो बर्थ कंट्रोल की पिल्स ले रही हैं उनको भी चांस हो जाते हैं गाल ब्लैडर स्टोन होने के। या कुछ ऐसे हैं जिनको लिवर की डिजीज़ हो जाती है, लिवर डिजीज है, उनको भी चांसेस हो जाते हैं गाल ब्लैडर स्टोन होने के। तो ये थे हमारे कुछ रिस्क फैक्टर्स। आइए हम लोग बात करते हैं गाल ब्लैडर स्टोन्स के कॉजेज की। गाल ब्लैडर स्टोन्स होने के कारण क्या है। सबसे पहले देखिए इसके कुछ निम्न कारण हैं, जैसे कि अगर हमारे बाइल जूस में बहुत अधिक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो व्यक्ति को गाल स्टोन हो सकते हैं। दूसरा मेन कारण क्या है, जब हमारे बाइल जूस में बिलिरुबिन पिगमेंट की मात्रा काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तब भी पेशेंट को गाल स्टोन हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो हमारा गाल ब्लैडर होता है, गाल ब्लैडर में जब हमारा ये बाइल जूस को खाली नहीं कर पाता है, कपूर या फिर कंप्लीट रूप से खाली नहीं हो पाता है, तब भी कारण हो जाते हैं हमारे गाल स्टोन बनने के। किसी किसी कंडीशन में क्या होता है कि जब हमारे जो बाइल जो साल्ट होते हैं जब पर्याप्त मात्रा में बाइल जूस में नहीं बन पाते हैं, वो भी एक मेन कारण होता है गाल स्टोन बनने का। किसी किसी कंडीशन में गाल ब्लैडर की कार्यप्रणाली बाधित हो जाती है, या मान लीजिए गाल जो हमारा बाइल जूस है वो बाइल को रिलीज नहीं कर पाता है, इस कंडीशन में भी जो है गाल स्टोन्स बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं गाल स्टोन के साइन सिम्टम्स की। जब किसी पेशेंट को गाल स्टोन हो जाते हैं तो उसके बॉडी में क्या क्या साइन सिम्टम प्रोड्यूस हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं, पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, आप कह सकते हैं राइट एब्डोमेन में, क्योंकि हमारा जो गाल ब्लैडर होता है वो राइट साइड में होता है, तो राइट साइड में जो है राइट के एब्डोमेन में पेन होता है।
दूसरा अगर देखें तो हमारा पेशेंट का जी मचलाता है, पेशेंट को उल्टियाँ हो सकती हैं, पेशेंट को फीवर आ सकता है, पेशेंट को ठंड भी लगती है, और पेशेंट को कभी कभी किसी कंडीशन में जॉइंटिस भी हो जाती है, मतलब पीलिया हो जाता है। और पेशेंट का जो यूरिन का कलर है वो बिल्कुल काफ़ी देखिए डार्क येलोइश कलर का, बिल्कुल चाय के कलर का हो जाता है। और जो पेशेंट का जो स्टूल होता है, जो मल होता है, वो बिल्कुल कह सकते हैं क्ले कलर, तो मिट्टी के कलर का हो जाता है। और कभी कभी देखें तो बहुत ही लाइट कलर का भी होता है स्टूल उसका। और पेशेंट को अपच रहता है, कभी कभी एसिडिटी की शिकायत भी हो जाती है पेशेंट को। और एब्डोमेन में देखा जाए पेट में मरोड़ भी उत्पन्न हो जाती है। और बहुत ज़्यादा देखा जाए तो डिस्कम्फर्ट आपको पेशेंट को महसूस होगा, रेस्टलेसनेस रहती है, बेचैनी रहती है, थकावट रहती है, कमजोरी रहती है, श्वसन दर बढ़ जाना है आपका जो हार्ट रेट बढ़ जाना है आपका, और भूख लगेगी नहीं आपकी, और पेशेंट का वेट लॉस हो जाएगा। और दर्द कैसा, दर्द जो रहता है वो कई घंटे तक रहता है इसमें। अब हम बात करते हैं गॉल स्टोन के डायग्नोसिस की। इसको डायग्नोज किस तरह कर सकते हैं। इसमें अगर देखें तो सबसे पहले पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, उसके बाद पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है क्योंकि पेशेंट के इससे पहले किसी को स्टोन तो नहीं था। और थर्ड अगर देखें तो इसमें आप पेशेंट का ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। चौथा आप करा सकते हैं इसका लिवर फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, और एब्डोमिनल एक्सरे भी करा सकते हैं। इस तरह से इन सब विधियों के द्वारा पेशेंट के बारे गॉल स्टोन के बारे में पता लगाया जा सकता है। आइए अब लोग बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इसमें अगर कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट भी है, कुछ सर्जिकल भी है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में अगर बात करें तो इसमें पेन होने के लिए आपको एनाल्जेसिक टैबलेट देनी पड़ती है पेशेंट को। अगर पेशेंट को उल्टियाँ हो रही हैं तो एंटी हेमेटिक ड्रग्स दी जाती हैं। अगर फीवर आ रहा है तो एंटीपायरेटिक ड्रग्स दी जाती हैं। और अगर इन्फेक्शन हो चुका है तो एंटीबायोटिक दी जाती हैं। इस तरह से आप मेडिकल ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जब इससे दवाओं से आराम नहीं मिलता है पेशेंट को, तो इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में अगर देखें तो कोलिसिस्टेक्टोमी की जाती है। इसमें हम जो गॉल ब्लैडर को सर्जरी के द्वारा रिमूव कर सकते हैं, चाहे वो लेप्रोस्कोपी के द्वारा करें, चाहे वो लिथोट्रिप्सी के द्वारा किया जाए। कई विधियों द्वारा इसको हम लोग सर्जरी कर सकते हैं, या फिर ओपन सर्जरी के द्वारा भी गॉल ब्लैडर को रिमूव किया जा सकता है। तो होम्योपैथी में बहुत सारी दवाएं हैं जो इनका यूज किया जा सकता है। जैसे आप देखें तो कोलिस्टीनियम है, या चेलिडोनियम है, नक्स वोमिका है, और ये देखा जाए तो चाइना वगैरह, ये सब दवाएं इसको दी जा सकती हैं। लेकिन ये सारी दवाएं आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के संरक्षण में ही दवाएं लें। इसमें अगर देखें तो पेशेंट को ऑयली चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। और देखा जाए तो अपना उसको लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहिए, जिससे कि उसको आगे आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। और अब ऐसे देखो एक्सरसाइज डेली करें वो, और जितना ये स्मोकिंग है, अल्कोहल है और टोबैको है, इन सबको छोड़ दे। और जितने सेडेंटरी लाइफ स्टाइल वो बिल्कुल बंद कर दे। तो इस तरह से इन सब विधियों द्वारा पेशेंट जो है इससे बच सकता है। गॉल ब्लैडर स्टोन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि गॉल ब्लैडर रिमूव होने के बाद भी पेशेंट नॉर्मल लाइफ जी सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है और पेशेंट को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये था हमारा गॉल ब्लैडर स्टोन्स का छोटा सा टॉपिक। मुझे इसलिए अगर आपको हमारा वीडियो काफ़ी अच्छा लगता है तो हमारे यहाँ वीडियो को शेयर कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।